नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। छठ महापर्व को लेकर हर बार जो है तैयारियां देखने के लिए मिलती है, लेकिन इस बार ये तैयारी खास होने वाली है क्योंकि हर बार वादे देखने के लिए मिलते हैं और इस बार वादे पूरे होते हुए आप देख सकते हैं क्योंकि हम इस वक्त जो है ITO के इस यमुना घाट पे है, जहाँ पर दूर तक अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से छठ को लेकर तैयारियाँ जो है देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने पानियों में झांक देखा होगा, जो तस्वीरें आप देखते होंगे जो सोशल मीडिया पर हर बार देश की राजधानी से जुड़ी तस्वीर जो है चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन इस बार जो है पिक्चर बदल चुकी है। इस बार अगर आप देखेंगे नज़ारा बदल चुका है, साफ सफाई आप देख सकते हैं और पानी में झाग भी नहीं दिख रहा है। और इसी बीच हम एक व्यक्ति हैं जिन्हें आपने कई बार देखा भी होगा, जिन्हें आप जानते भी हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी कितना साफ हुआ है और किस तरीके से सारी चीज़ें इसे लेकर यहाँ पर वो मौजूद है रतन रंजन जी। ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो रतन रंजन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? देखो जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि दिल्ली में यमुना साफ़ हो गई है। वो मैं खुद चेक करने आया हूँ जी, खुद मैं चेक करने आया हूँ कि यमुना साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आपको, साफ़ हुआ है कि नहीं? साफ़ तो इन लोगों ने कर दिया जी, बीजेपी वालों ने, लेकिन इतना साफ़ हुआ कैसे? ये यमुना साफ़ इतना हो कैसे सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों 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 इसमें विश्वास नहीं करने वाली कौन सी बात है? 12 साल मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मेरे से हुआ नहीं। अब ये 6 महीने 8 महीने में ये रेखा गुप्ता मोदी जी के पास कौन सा फार्मूला हाथ लग गया जी कि इन्होंने 6 महीने 8 महीने में बदबू भी गाए पानी से और इतना पानी साफ कर दिया। ये मेरा ही फार्मूला था लगता है। अच्छा। मेरा फार्मूला शीश महल में छूट गया था जी। जब मैं खाली करके जा रहा था ना, तो मेरा फार्मूला छूट गया शीश महल में। लेकिन वोट तो आपने यमुना सफाई करने के नाम पे मांगे थे। नहीं, वोट तो 2 बार मैंने मांगे कि 5 साल और चाहिए, अपने बच्चों की भी कसम खाए। फिर मुझे जी मालूम है कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं, तो मैंने किया नहीं। अब मोदी जी ने जो पैसे दिए थे वो भी खर्च हो गए थोड़े बहुत। कहाँ खर्च कर दिया आपने? अब देखो जी, एक तो मेरी खांसी, उसका इलाज करवाया मैंने है ना, और उसके बाद सोना महंगा हो रहा था तो बीवी बच्चों के लिए थोड़ा सा गहने वहने बनवा लिए और उसके बाद एक छोटा सा झोपड़ी बनवाया शीश महल। अच्छा, और फिर यमुना का क्या हुआ? यमुना से वोट नहीं मिलता जी साफ करने से, तो मैंने किया नहीं। और अब बीजेपी कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से? बीजेपी काम तो जी अच्छा कर रही है, लेकिन ये फॉर्मूला मेरा है तो क्रेडिट मैं लूँगा। अच्छा। मेरे डर से बीजेपी वाले यमुना साफ कर रहे हैं, रेखा गुप्ता जी। तो 12 सालों में आपने क्यों नहीं किया? 12 साल में क्या होता है जी, बच्चे को भी बालिग होने में 18 साल लगते ना, 18 साल के बाद ही वोट दे सकता है। अब मेरा 18 साल हुआ कहाँ था। तो रेखा गुप्ता सरकार को कितने साल हो गए? उन्होंने तो यमुना साफ कर दी। अब इनके पास अलादीन का चिराग है, अब ये विकास पे विकास किए जा रहे हैं। मैंने सुना इस बार पानी की भी दिक्कत नहीं हो रही दिल्ली में, ना बिजली की दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने तो मुझे लगता है इंद्र भगवान से सेटिंग कर लिया है कुछ। हाँ, तभी तो ये चमत्कार हो सकता है। अभी देखो ये मशीनें, ये 2 मशीनें, ये भी मेरे पास था लेकिन चाबी गुम हो गया था। अच्छा, इसका भी चाबी गुम हो गया था, चलाने वाला कोई नहीं था तो मैंने नहीं चलवाया। तो जी देखो विकास, अब देखो जी मेन विकास का कारण ये भी है ना, छठ पे खर्चा करते ना, बांग्लादेशी घुसपैठिए नाराज़ हो जाते, तो जी इसीलिए मैंने छठ पे खर्चे नहीं किए। लेकिन बयान तो आप खूब छठ पर दे रहे थे, पूर्वांचल भाई मेरे, मैं इतना काम कर रहा हूँ, और अब क्या हुआ? नहीं, पूर्वांचल के लोग तो जी देखो, मैंने गलती से बोला था कि वो 200 का टिकट लेके आते हैं, यहाँ पे इलाज करवाते हैं। मैंने गलती, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। अभी ये सब इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? ये देखो बांस बल्ली, ये प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं जी, ये सब अगर मैं रहता तो जेब में पैसे डाल लेता। रेखा गुप्ता सरकार तो पानी और चाय की भी व्यवस्था कर रही है व्रतियों के लिए। पानी चाय की तो मैं भी तो करता था, इसका व्यवस्था मैंने भी तो व्यवस्था किया था, आपके लिए पिंक ठेका खोला था। आप पुरुषों के साथ जाते धक्का मुक्की करते, तो मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए पिंक ठेका खोला। महिला अलग लेवे, पुरुष अलग लेवे और बच्चा स्कूल के सामने ही ले लेवे। तो जी मैंने भी तो विकास किया, इसी पेन से किया था। ये देख रहे हो पेन, याद आया आपको? ये देखो चप्पल स्थिति मेरी, आप बोलते हो मैंने घोटाले किए होते तो मैं हवाई चप्पल पहनता। ये देखो जी 200 वाली शर्ट वही पुरानी खांसी, मैंने अपना खांसी का भी इलाज नहीं करवाया आज तक। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे खांसी का भी इलाज ये रेखा गुप्ता जी के पास ही होगा कुछ। अच्छा, तो अभी ये बताइए कि जैसे आप वोट तो लिया करते थे यमुना को लेकर, अब पहले की यमुना और अभी की यमुना आप तो देख पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब यमुना पर तो बीजेपी ने भी वोट मांगा था, उस हिसाब से काम हो रहा है? इन्होंने वोट मांगा, लेकिन इन लोग साफ क्यों कर दिए इतना जल्दी? अब मैं पंजाब से आया था कि जी यमुना पे बीजेपी को घेरूंगा, इनको बदनाम करूंगा। अब मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं, मैं क्या करूँ जी? दिल्ली में रह के विपक्ष में हूँ, कोई मुद्दा ही नहीं बीजेपी वाले दे रहे हैं।
ना सीवर जाम हो रहे हैं जी, ना यमुना भी साफ़ हो गया। अब मैं जी, मेरे पास तो एक ही मुद्दा है कि पंजाब में मैं पराली जलाऊं। मुझे पास तो एक ही मुद्दा है ना जी कि मैं पराली जब जलाऊं पंजाब में और दिल्ली को बदनाम करूं। तो जी कोई मुद्दा तो दो बीजेपी वाले मुझे राजनीति करने के लिए। अभी तो आपके नेता जो है पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे कि झाग नहीं खत्म हुआ, झाग नहीं खत्म हुआ। हाँ, वो लगता है वो भारद्वाज जी कोई ऐसा तो नहीं वो बांग्लादेश के किसी घाट पे पहुंच गए। अभी भारद्वाज जी का वीडियो देख के मैं आया यहाँ तो ना झाग है और ना पानी में गंदगी है। अभी भारद्वाज जी कौन से घाट पे गए हैं ये तो आप ही बताइएगा। अब मुझे तो लग रहा है वो बांग्लादेश के किसी घाट पे चले गए हैं। अभी देखो ये टेंटे विंटे इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। ये देखो ये कारपेट बिछा रहे हैं जी, कारपेट महंगे महंगे लाल लाल नए नए कारपेट बिछा रहे हैं। तो ये खर्चा आपके टाइम में भी तो किया जा सकता था, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, मैं तो जी सोच रहा था, प्लान बना रहा था, लेकिन आपका प्लान फेल हो गया, जैसे सरकार फेल हो गई। उसमें 5 साल और चाहिए थी। अच्छा, 5 साल और चाहिए? 5 साल और चाहिए था जी, प्लान मेरा ही था ये सब। अभी देखो इन्होंने लोखंड का बम्बू लगाया है। अगर मैं इस बार अगर रहता ना तो सोने का बम्बू लगाता जी। सोने का बम्बू? सोने का बम्बू, चांदी का बम्बू। अच्छा। हाँ, तंबू में बम्बू लगाता, वो सोने का होता। अभी देखो ये नए नए कारपेट, अभी देखो ये ड्रेसिंग चेंजिंग रूम बना रहे हैं जी। देखो चेंजिंग रूम बना रहे हैं ये बीजेपी वाले। ये देखो चेंजिंग रूम। अच्छा, ये देखो क्या ज़रूरत है जी खर्च करने। ये चेंजिंग रूम अगर मैं रहता तो मैं अपने बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को कैंप में लगवाता। अच्छा। हाँ, अभी देखो ये नए कारपेट, ये देखो जी नए कारपेट। क्या ज़रूरत है इसके पैसे अगर मैं रहता तो जेब में रख लेता जी। तो आपका ही मॉडल है, आप क्रेडिट ले? मेरा ही है जी। हाँ। सेम टू सेम मॉडल मेरा है। ये टेंट, ये लाइटें, ये मॉडल मेरा है। बस इन लोगों ने मेरा कॉपी किया है मॉडल। मतलब आपने डुप्लीकेट यूज किया था, इन्होंने ओरिजिनल यूज? इन्होंने ओरिजिनल, मैंने फाइलों में सिर्फ किया था और इन्होंने ज़मीन पे लगा दिया। मैंने भी खर्चे किए है जी, लेकिन फाइलों में हुए हैं। और इन्होंने क्या है ज़मीन पे उतार दिया। देखो जी दिवाली में इन लोगों ने रात भर पटाखे छुड़वाए हैं। अब तो बैन लगवा रहे थे ना, प्रदूषण बढ़ जाएगा। प्रदूषण बढ़ता फटाके से हमारे भाईजान, तो मैंने बोला कि जो हमारे भाईजान को पसंद नहीं हुआ दिल्ली में होगा नहीं। अब दिल्ली से तो आपका सफाया हो गया, जैसे यमुना साफ वैसे दिल्ली से आपका सफाया। नहीं तो दे साढ़ा पंजाब दे पुत्र होंगे ना। अभी तो पंजाब दे दिल्ली तक लंदन पेरिस बनाऊंगे। अब पंजाब का मालिक हूँ, पंजाब को स्वच्छ करूँगा जी पंजाब को। अभी पंजाब में बहुत काम है, पंजाब में विकास करने के। ये दिल्ली में बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, करने दो इनको, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। अच्छा, एक बार फिर से आप अपने बच्चों की कसम खा के बता दीजिए कि यमुना की सफाई कैसे हुई है। बच्चों की कसम खा के कहिएगा, इस बार झूठ मत कहिए। अपने बच्चों की कसम जी, यमुना की सफाई हो रही है, बहुत अच्छी हुई है। मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी साफ भी हो सकती है यमुना की सफाई है। मैंने सुना यहाँ पे 20-20 बुलडोजर इन्होंने लगवाए हैं। इन्होंने चाय पानी का व्यवस्था किया है जी, लाइटें, ये बैठने के पुलिस भी रख रखा है। इन्होंने चौकी खोल दिया है कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आपको दिक्कत हो रही होगी ना इतने सारे काम? अरे बहुत दिक्कत हो रही है। ये विकास यही होता है क्या? देखो जी मुझे डॉक्टर ने भी मना किया कि पानी और विकास से दूर रहने के लिए। विकास से थोड़ा मेरे को एलर्जी है जी, इसलिए विकास से अपना कोई लेना देना नहीं है। अभी ये परिवेश वर्मा कहाँ गए? फिनलैंड क्या ज़रूरत थी, मशीन खरीदने गए हैं। अरे फिनलैंड मैं रहता तो फिनलैंड अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाता जी। अभी देखो परिवेश वर्मा वो मशीनें लाने गए हैं, साफ़ सफाई की मशीनें। अरे बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता जी। ये बीजेपी वाले को कुछ मालूम नहीं कैसे सेवा के नाम पे मेवा कैसे खाते हैं जी। इनको तो मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहिए कि सेवा नहीं मेवा खाओ। अभी देखो इधर देखो ना, कितने टैंकर पानी डाल दिए इन लोगों, कितने 1000 लीटर पानी डाल दिए इधर। देखिए ये पानी मैं रहता तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कैंप में भेजता जी, अपने ठेकेदारों को बिल्डिंग बनाने के लिए ये पानी देता। देखो ये पानी छठ करने के लिए, ये देखो ये पानी मैं रहता तो बिल्डरों को देता टैंकर जी, अपना बिल्डिंग बनाओ। क्या ज़रूरत है इतना पानी डालने की? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है जी, दिल से मैं रो रहा हूँ, खून के आंसू रो रहा हूँ कि इतने सारे काम कर रहे हैं ये लोग। मैंने FIR करवा दिया था जी इन लोगों के ऊपर कि कोई छठ करेगा तो FIR करो इन पे ऊपर। और जब से मैं गया हूँ दिल्ली छोड़ के पूरी दिल्ली को इन लोगों ने एकदम साफ़ सुथरा बना दिया। कूड़े का पहाड़ भी सुना है, कृत्रिम वर्षा करने वाले हैं, वो भी मेरा ही फॉर्मूला है। सब आपका फॉर्मूला है? सब मेरा। सपने में मैंने सोचा था कि ऐसा करूँगा, तो कर तो बीजेपी रही है, लेकिन सोचा किसने जी? मैंने सोचा ना, तो मेरा फॉर्मूला हुआ कि नहीं, क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? मुझे ना। अब मैं पंजाब जाऊँगा और वहाँ पे 2000 करोड़ खर्च करूँगा मीडिया में कि मेरे डर से यमुना हुआ साफ, बीजेपी मेरे फॉर्मूले से बीजेपी ने किया, मेरी मदद से बीजेपी ने किया यमुना साफ, मैंने कर दिया द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकब पावर।
तो जैसा कि आपने अभी ने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे जो है सारा दिमाग जो है वो केजरीवाल का था। बहुत बार कोशिशें की, बयान भी दिए, सपने में प्लान भी बनाया, लेकिन धरातल पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार ने अभी बहुत ही कम समय के अंदर जो बयान दिए, जो चीज़ें कही, उसे धरातल पर उतार कर भी दिखाया है। यमुना साफ हो चुकी है और सबसे बड़ी बात जो है, जैसा कि आप तस्वीरों में, इस विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि मशीनें लगातार चल रही है, टेंट वगैरह बना दिए गए हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, चाय पानी की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जिसके ऊपर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया, या इससे पहले आपने नहीं देखा होगा कि दिल्ली के छठ घाटों पर जो ये चेंजिंग रूम है, इसकी व्यवस्था जो है इससे पहले की गई हो, लेकिन यहाँ पर भी इस चीज़ का पूरा ध्यान जो है रखा गया है ताकि महिलाएं जो है चेंज कर सके और उसके बाद जो है अपना पूजा पाठ कर सके। तो आपने ये वीडियो जो है देखा है और इस पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।